हर हर महादेव। आप सभी को नवमी की बहुत बहुत बधाई। थोड़ा सा मेरी सेहत खराब होने की वजह से काफ़ी दिन हो गए मैं आपसे रूबरू नहीं हो पाई आप सभी से। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं फिर से कहूँगी कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस तो देखते हैं, बहुत मुझे खुशी होती है, लेकिन आप मेरी वीडियोस को शेयर भी कर दिया कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिए। और जो नीचे जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा दिया कीजिए ताकि आपको मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। तो आज का टॉपिक है कुंडलिनी के बारे में। देखिए, हमने कुंडलिनी के बारे में पहले भी बात की है, एक वीडियो में पहले भी बना चुकी हूँ कुंडलिनी के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। पीछे भी हमने कुंडलिनी के बारे में बात की थी। कुंडलिनी है क्या, कुंडलिनी ऊर्जा है क्या, इसे कैसे जागृत करते हैं। देखिए, आज फिर से मैं वही बात करूँगी, काफ़ी शॉर्ट में बात करूँगी और बहुत सारी इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी। देखिए, कुंडलिनी जो है हमारे शरीर के अंदर होती है, ये हर किसी के अंदर पाई जाती है। कुंडलिनी में 7 चक्र होते हैं। ये कुंडलिनी जो है हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर पाई जाती है। इनमें 3 नाड़ियाँ होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। तो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी इतनी बारीक नाड़ियाँ होती हैं कि इनको हमें जागृत करना होता है। और जागृत कैसे करना होता है? साधना द्वारा, योग साधना द्वारा। योग साधना में भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप ज़रूर देखिए। तभी मैं कहती हूँ आप मेरी वीडियो को देखिए, ज़रूर कीजिए ताकि आपको नॉलेज मिल सके। देखिए, कुंडलिनी अगर हमने जागृत करनी है तो हमें योग साधना करनी होगी। योग साधना के लिए हमने क्या करना है कि डेली हम अपने आप को टाइम दें। योग साधना में डेली हम एक एकांत जगह में बैठे, एक कमरे में, शांत जगह हो, कोई शोर शराबा ना हो, कोई शोर शराबा ना हो, डिस्टर्बेंस ना हो। आप आराम से बैठें, अपना आसन ले। आसन बहुत ही ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आसन के बगैर बैठेंगे, जो हमारे शरीर की जितनी भी हम ऊर्जा कलेक्ट करेंगे, जो ब्रह्मांड से हमें कॉस्मिक एनर्जी मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है, वो सारी जो है हमारी धरती माता खींच लेती है, क्योंकि इसमें ग्रेविटी पाई जाती है। आप देखते हो कि जब हम बैठते बैठते हम सो जाते हैं, हमें झटके लगते हैं, हम इस तरफ होते हैं, कभी ऐसे होते हैं, बैठे बैठे हमें झटके लगते हैं। कई बार आपने देखा होगा, हम ट्रेन में बैठे बैठे नींद आ जाती है और ऐसे सिर हो जाता है। वो जो भी चीज़ें होती है वो ग्रेविटी की वजह से हम बार बार ऐसे गिरते हैं। कोई भी चीज़ हम अगर ऊपर को उछालते हैं वो नीचे की तरफ आती है ग्रेविटी की वजह से। सो ग्रेविटी जो है, जो धरती माता है, वो सारी ऊर्जा अपनी तरफ खींच लेती है। सो हम नहीं चाहते कि जो हमारे अंदर ऊर्जा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो सारी धरती माता ले जाए। सो इसके लिए अपना जो नीचे है आसन, आसन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट। सेकंड चीज़, जब आपने साधना करनी है, साधना के वक्त आपके पास एक गिलास पानी ज़रूर होना चाहिए, वो आपके राइट हैंड साइड होना चाहिए। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उसमें जो एक्स्ट्रा ऊर्जा जो गिरती है, वो एक्स्ट्रा ऊर्जा जो है वो पानी में जाए, ताकि आप आफ्टर साधना जब उठने के बाद, प्रणाम करने के बाद, उस पानी को आप घर में छिड़काव कर दें या खुद पी जाएं या अपने घर के फैमिली मेम्बर्स को पिला दें, क्योंकि उसमें सारी जो है कॉस्मिक एनर्जी गिरती है। वो बहुत ही एक गंगा की तरह जैसे जल माना जाता है, क्योंकि जो जितनी भी कॉस्मिक एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव चीज़, तो हम उसको वेस्ट क्यों करें। सो ये चीज़ें हैं। तो देखिए, हम साधना जो है हमारी कुंडलिनी को जागृत करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम डेली 10 से 20 मिनट ज़रूर दें, आपको आभास होगा। आप एक मुद्रा में बैठ जाए, इस तरीके से बैठ जाएं आप, या इस तरीके से बैठ जाएं। आप आराम से बैठकर आप ओम का जाप कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो जाप है आप मन में करें। अगर आपको बोल के करेंगे, वो आपकी ऊर्जा जो है वो वेस्ट जाएगी। हमने उस ऊर्जा को, हमने शक्ति को इकट्ठा करना है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम जो जाप मन में करेंगे सबसे बेस्ट होगा वो हमारे लिए। तो आप ओम का जाप कर सकते हैं, आप कोई भी बीज मंत्र ले सकते हैं। अगर आपने किसी अपने गुरु को अपनाया है, गुरु का दिया हुआ जो मंत्र होता है सबसे बड़ा मंत्र होता है। अगर गुरु नहीं है आपके, आप गुरु किसी भी भगवान को मान लीजिए, शिव जी को मान लीजिए, शिव जी माने जाते हैं।
शिव जी तो वैसे भी साधक हैं, योग गुरु हैं, आदि गुरु हैं, उन्हें माना जाता है। तो आप गुरु के अपना गुरु भगवान, किसी को भी भगवान को मान सकते हैं। तो आप किसी भी भगवान का बीज मंत्र उठा सकते हैं, लेकिन आपने गलती ये नहीं करनी कि आपने आज एक मंत्र उठाया बीज मंत्र, कल को दूसरा किसी भगवान का, ये हमने चीज़ नहीं करनी। अगर हम दिल से अगर कोई चीज़ करनी है, किसी एक भगवान को ही पूजें, उनके पीछे लग जाए, उनका कोई भी बीज मंत्र उठा लें, कुछ भी, तो बस उसको आपने जाप करना है साधना के वक्त। अब देखिए हम बात करते हैं फिर से कुंडलिनी पे आते हैं। तो कुंडलिनी में क्या है कि हमने रोज एक मुद्रा पे बैठ जाना है। तो खाली मैं फॉर एग्जांपल लेती हूँ ओम, ओम का आपने जाप करना है ऐसे करके इस तरीके से। देखिए अगर हम ओम इस तरीके से हम उसका एक रिदम एक जाप करेंगे, क्योंकि ओम जो है वो 3 शब्दों से मिलाकर बना है। जब हम अ बोलते हैं तो उसका जो है असर हमारे सबसे पहले मूलधार चक्र, जहाँ से ऊर्जा नीचे की तरफ उठनी है, जो कुंडलिनी जो उठनी है, जो उठानी है, जो हमने ऊर्जा, वो मूलधार चक्र पे जो अ है वो यहाँ पे आपके प्रेशर डालेगा, दबाव डालेगा, खींचेगा, वो ऊर्जा उठाएगा। फिर जब हम अ में आते हैं, सेंटर वाला वर्ड जो है ओम का, फिर वो जो है हमारे जो 3 चक्र, वो ऊर्जा फिर यहाँ तक आती है। उसके बाद जो म है, म जो है सीधा है हमारे जो है विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, यहाँ पे असर करता है। देखिए जो ओम है, ओम का जाप क्या करता है, हमारी कुंडलिनी की ऊर्जा को उठाता है, हमारी कुंडलिनी को उठाता है, सबसे बेस्ट है। क्योंकि ओम ऐसा मंत्र है जिसको बोला गया है पूरे ब्रह्मांड का मंत्र माना गया है। पूरे ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि जो है ओम में बसी हुई है। सो ओम में क्या है, हम पूरे त्रिदेव को पूज लेते हैं, पूरे भगवान जो है आ जाते हैं। आप ओम का जाप कर सकते हैं। ओम देखिए एक मेडिटेशन की तरह कार्य करता है। जो हमारे शरीर की जितनी भी बारीक से बारीक नाड़ियाँ, हमारे शरीर में इतनी बारीक से बारीक नाड़ियाँ कि अगर हम ओम का जाप करें तो वो नाड़ियाँ खुल जाती हैं। तो आपको इसका असर जो है देखने को मिलेगा डेली। तो हमने कुंडलिनी को उठाना है। जब हम डेली बैठेंगे आपको पता लगेगा कि नीचे की तरफ से ऊपर मेरी रीढ़ की हड्डी की तरफ जो ऊर्जा है वो जा रही है। जब आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ जाएगी, आपकी रीढ़ की हड्डी में आपको गर्माइश पैदा होगी। तो आपने रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखनी है, आपने सीधा बैठना है। ये गर्दन की हड्डी और जो रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, क्योंकि जो कुंडलिनी है, कुंडलिनी बैठी हुई कुंडलिनी होती है रीढ़ की हड्डी में, और जो उसकी ऊर्जा जो होती है कुंडलिनी की पूरी जो सोई हुई होती है वो नीचे की तरफ होती है, जहाँ पे हमारा प्राइवेट पार्ट होता है, जो रीढ़ की हड्डी का जो सबसे निचला जहाँ पे गुद्दा होता है वहाँ पे बैठी होती है। ये बिल्कुल गुंजलधार होती है। इसको हमने खोलना, ओपन करना है। ओपन इस रूट को, मतलब उसकी जड़ को कैसे ओपन करना है, साधना द्वारा, मंत्र द्वारा। तो सबसे बेस्ट है हम बैठेंगे, डेली बैठना है 15 से 20 मिनट हम रोज बैठे। आप जाप जब भी करेंगे आपकी जो है ऊर्जा उठेगी, आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द सी होगी। आप डेली करेंगे, आप उसके बाद क्या होगा कि आपका शरीर जो है आपका गोल गोल ऐसे थोड़ा थोड़ा से हिलना शुरू हो जाएगा। तो आपको ऐसे लगेगा शायद चक्कर आ रहे हैं या धरती हिल रही है, ये क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है। बल्कि वो पॉजिटिव चीज़ें ही हैं हमारे लिए। सबसे बेस्ट आपको खुद को खुद पता लग जाएगा जब जब जैसे ही आपकी कुंडलिनी उठनी शुरू हो जाएगी, तो आपको जैसे ही आपका शरीर मूव होना शुरू हो जाएगा, ऐसे करके राइट से ऐसे गोल गोल या ऐसे करके हिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ से पता चल जाएगा कि आपके शरीर में ऊर्जा जो पैदा हो रही है, कुंडलिनी उठनी शुरू हो गई है। ये सबसे देखिए बेस्ट साइन है हमारे शरीर के। आपका फिर मन खराब होना शुरू हो जाएगा,
आपको उल्टी वाला मन होगा, उल्टी नहीं आएगी, आपके हाथ सिर में दर्द होगा, ये काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, कम से कम इस महीना 2 महीना तो होगी, लेकिन आपको ये चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। देखिए, अगर हमने कोई अच्छी चीज़ पानी है, अच्छी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए कोई अगर मान लो अगर शरीर को कोई हाई वोल्टेज वाली चीज़ जैसे हमने शरीर को वो स्टार्टिंग में हमें झेलना तो पड़ेगा ही, तो ये हमारा शरीर है, तो ये सिम्टम्स आएंगे आपको, लेकिन ये पॉजिटिव सिम्टम्स है। आपको ऐसे लगा मेरा शरीर बीमार हो गया, मैं बीमार है, आपको लूज मोशन भी शायद आपका पेट में गुड़गुड़ होएगी, ज़रूर होगी आप, लेकिन ध्यान रहे कि साधना में बैठने से पहले, अपनी कुंडलिनी को जागृत करने से पहले रोज अपना पेट साफ रखें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी आप कर सकते हैं, सबसे बेस्ट है। दिन में आप 2 टाइम करें। आहिस्ता 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 क्या है कि आपको इतना अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा, आपको खुद ब खुद पता लगना शुरू हो जाएगा कि मेरी कुंडलिनी उठ रही है, उसकी ऊर्जा जो है ऊपर की तरफ उठ रही है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है आपके सारे चक्र जागृत हो गए, जो 7 चक्र जो हमारे अंदर होते हैं कुंडलिनी में जो पाए जाते हैं। तो हम 7 चक्र जो होते हैं उसके बारे में हम एक अलग सी वीडियो बनाएंगे, उसके बारे में मैं आपको अलग से बताऊंगी, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कुंडलिनी के बारे में। कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी शक्ति जो होती है, कुंडलिनी जैसे आपने देखो ना सांप कुंडली मार के बैठा होता है, तो उस हमने कुंडलिनी को खोलना है, मतलब ओपन करना है। जैसे सांप कुंडलिनी मार के बैठा सोया होता है ना, तो हमारी ऐसे कुंडलिनी सोई होती है, हमने उसको जागृत करना है। जागृत आहिस्ता आहिस्ता कैसे करना है, हमने बीज मंत्र द्वारा भगवान को जाप करना है, नाम का जाप करना। किसी भी भगवान को मानते हो, चाहे राम को मानते हो, चाहे नाम का जाप करें, कलयुग में सबसे बेस्ट माना गया है नाम जप। बीज मंत्र जाप करेंगे वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बीज मंत्र में भी भगवान का नाम आ जाता है। आप किसी भी भगवान को चाहे मानते हो, बस आप किसी एक भगवान को जो आपके ईष्ट देव हैं, जो आपके प्यारे हैं, जो फेवरेट है, आप उनका नाम पकड़ लें, उनके पीछे लग जाएं बस आप डेली। और खासकर मैं कहूँगी कि हाँ, लड़कियों के लिए जैसे मान लो पीरियड्स के वक्त, तो वो पीरियड्स में भी मेडिटेशन कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पूजा अलग चीज़ है। जो स्टार्टिंग में पीरियड्स में आप 2-3 दिन, पूजा अलग चीज़ है कि हम पूजा नहीं कर सकते वहाँ पे मंदिर में, किसी मूर्ति को टच नहीं कर सकते, वो अलग चीज़ आ जाती है। मेडिटेशन अलग चीज़ आ गई, आप मेडिटेशन डेली कर सकते हैं। हाँ, मेडिटेशन में अगर आपने योग साधना में अगर माला जप करनी है, माला जप आप पीरियड्स के वक्त ना करें, ठीक है कि नहीं। तो विदाउट माला आप मेडिटेशन कर सकते हैं, खासकर पीरियड्स में, मैं लड़कियों के लिए। और वैसे आप डेली करें, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। आप डेली अपनी साधना को कायम रखें, उसमें अपना ब्रह्मचर्य का पालन करें। और सबसे खासकर चीज़ है कि ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरी तरफ अगर ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है कि ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब हम बाहर का कम खाएं। देखिए, सादा खाना खाएं, अच्छा भोजन करें। हमने अगर कोई भगवान को प्राप्त करना है, ठीक है कि नहीं, भगवान का ध्यान करना है, तो उसके लिए देखिए हमने क्या है कि हम साफ सुथरे अपने कपड़े पहन कर रखें, ठीक है कि नहीं, नहाए धोएं अपना डेली, जो है खाना जो है बाहर का कम खाएं, नॉन वेज तो बिल्कुल ना खाएं, ठीक है कि नहीं। क्योंकि अगर हम गलत चीज़ें खाएंगे, गलत चीज़ सोचेंगे, गलत चीज़ें देखेंगे, ऊपर से हम फिर भगवान ये जाप वगैरह कुंडलिनी वगैरह ये इन चीज़ों को भी करेंगे, तो उसके गलत असर होंगे ही होंगे, गलत प्रभाव पड़ेंगे आपको शरीर में। तो आपको गलत हो सकता है, आप स्ट्रेस में चले जाएं, गलत सपने। देखिए, हमने अगर कोई अच्छी चीज़ अगर हमें चाहिए, भगवान को अगर हमने पूजना है, ठीक है कि नहीं, उनका नाम जप करना है, अगर हमने अच्छी चीज़ें, मैं आपको बता रही हूँ, तो अच्छी चीज़ को प्राप्त करना है, तो हम अच्छी चीज़ें ही करें। और वैसे भी नेचुरली क्या होगा कि जब आप ध्यान करेंगे, आप कुंडलिनी को जागृत करेंगे, योग साधना करेंगे, आप खुद ब खुद देखना कि आपका जो माइंड है वो पॉजिटिव होता जाएगा। सभी नेगेटिव जो चीज़ें जो आपके अंदर थी, या आप कर रहे थे, या आप स्ट्रेस में थे, डिप्रेशन में थे, वो सभी चीज़ें ऐसा ऐसा आपके जीवन में ख़त्म होते जाएंगे, आपको खुद ब खुद पता चलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा आप डेली करें, अपनी कुंडलिनी को उठाएं, रोज़ करें, योग साधना करें, 15 से 20 मिनट बैठें, आसन में बैठे, पानी लेकर बैठें,
ठीक है। अगर दिन में 2 टाइम कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। खुद को आप हमें टाइम देना चाहिए। देखिए, हम अगर भगवान को पूजते हैं, अगर योग साधना करते हैं, तो ये भी हम खुद के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं? मेंटली शांति के लिए, चेतना को जागृत करने के लिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम खुद के लिए ही करते हैं। तो देखिए, भगवान कहते हैं हम सबके अंदर भगवान है। तो भगवान को कैसे जानना है? हम पहले खुद को जाने, अपने अंदर खुद को खोजें। जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है जानने के लिए। सो आप स्टार्ट कीजिए, डेली कीजिए, 15 से 20 मिनट कीजिए। ऐसे ऐसे आपका टाइम बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें जो है फील होनी शुरू हो जाएगी, आभास होने शुरू हो जाएंगे। आपने घबराना नहीं है, छोड़ना नहीं है। ये भी एक परीक्षा होती है भगवान की तरफ से, तो अच्छी चीज़ पाने के लिए। तो ये चीज़ें हैं, हम इसको कंटिन्यू रखें। हर हर महादेव।